Aldol condensation is a popular and classical method to prepare alpha beta unsaturated carbonyl compounds. Okay, aldol condensation आपको पता. This reaction can be both intermolecular and intramolecular. Predict which one of the following is not a product of intramolecular, not a product of. यानी इनमें से कोई सा वो आंसर होगा जो इंटरमोलिकुलर दिख रहा होगा या एल्डोल दिखाई नहीं रहा होगा. देखो, सबसे पहले एक सिंपल से एक फंडा बताता हूं आपको एल्डोल का. RCOOC, ये बेसिकली ट्रिक है. जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है ना, उनके लिए बता रहा हूं, देख लो ढंग से, आपका ही फायदा होगा. तो CH3 है, जैसे H है, तो सिमिलरली एक और RCOOH या HCOOH कुछ भी कर लो, दो तरह के होते हैं. अगर ये दो डिफरेंट है ना, ये अगर एक ही कंपाउंड में हो गए तो इंट्रा, डिफरेंट हो गए तो इंटरमोलिकुलर. इसमें क्या करना है, ये हो गया आपका मेन कार्बोनिल कंपाउंड. इसके बराबर वाला जो ये कार्बन है, इसको बोलते हो आप अल्फा कार्बन. जो अल्फा कार्बन पे जो ये H जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स. तो बस ये सोचो कि इसको जोड़ोगे तो, और ये बराबर एक और ऑक्सीजन पे लेके, तो ये है, ये वाटर इस तरह से निकल जाता है. कंडेंसेशन लिखा है ना, कंडेंसेशन मतलब -H2O. जब ये निकल जाता है तो RCOO, गौर से देखना, CH, इसको और इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो CH2, ये हो गया. अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कैसे बोला, इसका नाम कैसे पड़ा, नामकरण कैसे हुआ, ये हो गया मेन. मैंने क्या बोला था, ये बराबर वाला अल्फा और इसके बराबर वाला बीटा. तो अल्फा और बीटा के बीच में जब अनसैचुरेटेड जो डबल बॉन्ड बन गया, ओवरऑल कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसको ऐसा बन जाता है. यानी कार्बन वाला जो ये डबल बॉन्ड है, उसके अल्फा और बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड हो. पहली बात तो ये. अब जब एक चीज और देखो, अब जब आप इसको रिवर्स करोगे, ठीक है, देखो, मैं अगर ये H2O निकला था, लेट जस्ट से इसमें H2O ऐड कर देता हूं. तो अब देखो, H2O जब ऐड करोगे तो जिधर आपका डबल बॉन्ड O है, उधर तो दो H2 आ जाएंगे, और जो सिंपल वाला बिना विदाउट डबल बॉन्ड हो, उधर जोड़ दो O. समझ में? तो अगर ये आपने समझ लिया तो रिवर्स होकर देखोगे तो यही वाले प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. समझ में? बस अब यही आप यूज कर लो इसमें. मैं इसे लिखे रहने देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे. अब जब मैं पहला वाला देख रहा हूं, इसे देखो, ये C है, इसके बराबर वाला का अल्फा, इसे भी अल्फा कह सकते हो, लेकिन फिलहाल तो डबल बॉन्ड इसके बीच में है ना, तो अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा. तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन. जब इसको ब्रेक करोगे तो डबल, मैंने क्या कहा था, जिस तरह वो है डबल बॉन्ड O, यहाँ H2 जुड़ जाएगा, तो इस वाले पे जुड़ जाएगा. जब डबल बॉन्ड जुड़ोगे तो यहाँ H2 और इधर O. तो जब ये आपको कंपाउंड बनाते हो तो इधर देखो, मैंने क्या कहा था, इधर जुड़ जाएगा H2, यानी ये H, और इधर जुड़ गया डबल बॉन्ड O. तो ये फिलहाल इंटरमोलिकुलर ही है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ. अगेन इसमें जब देखते हो तो ये अल्फा और ये बीटा, सिमिलरली इसको तोड़ोगे, समझ रहे हो ना. अब इसको तोड़ते हो तो इधर ये है, तो इधर H2, इधर O. तो इधर जब इसका कंपाउंड बनाते हो तो देखो, ये तो डबल बॉन्ड हो गया, ये देखो, ये डबल बॉन्ड नहीं, H2, दो बॉन्ड पे एक ऐसे है ना, एक H फिर एक H ऐसे, और इधर आपका ये डबल बॉन्ड हो, एक ये H जुड़ गया, H, एक इधर H ही था ना, तो ये भी इंटरमोलिकुलर ही बना. तो ये भी आंसर नहीं है. इधर देखोगे तो अल्फा और बीटा, अगेन अल्फा बीटा है इधर भी, तो इसको कैसे बना होगा, वही सेम होगा. ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, इधर H2 जोड़ दो, इधर O जोड़ दो, तो इधर भी आपका C, ये C है, और ये इधर दो H जोड़ दिए, एक H इधर ऑलरेडी था, तो ये हो गया CH3. ठीक है, इसको दोबारा लिखना हो तो ऐसे लिख दोगे आप इसको कि दिस इज योर CH3, और ये वाला जो था ये डबल बॉन्ड O, एक H लगा दिया, इधर H तो था ही, तो ये भी इंटरमोलिकुलर से ही बना होगा. ये भी गलत. अब इसको देखो, इसको देखते आपको समझ में आ गया होगा. इसको ये है, और ये अल्फा और ये बीटा कार्बन, समझ रहे हो ना. देखो, अल्फा और बीटा मोर देन वन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है. तो एल्डोल ही प्रोडक्ट है फिलहाल. तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, बॉन्ड ब्रेक करते आपको समझ में आ गया होगा. ये देखो, अब इधर तो O वाली साइड तो H2 और इधर साइड O, तो ये तो बन गया, इधर ये दो H आ गए थे, इधर H, और ये वाला CH2 था, तो इधर डबल बॉन्ड हो, यानी ये वाला. तो ये प्रोडक्ट कैसे बना, ये इंटरमोलिकुलर से बना है. तो इसका मतलब दिस इज योर करेक्ट आंसर.